बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17 का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत अहम टॉपिक है, इसे गौर से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है वो कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है वो आज हमने देखना है। स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स आ जाती हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर मोटर न्यूरॉन्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हम आलमोस्ट तमाम ग्लैंड्स को डिस्कस कर चुके हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है। आज हम ये देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे आप केमिकल कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं, ये बेस्ट है या नर्वस कोऑर्डिनेशन बेस्ट है? इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? सिंथेसिस ऑफ केमिकल मैसेंजर, दोनों का काम एक मैसेज कन्वे करना है, एक मैसेंजर क्रिएट करना है, मतलब ये मैसेज को सेंड करते हैं। रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर को रिलीज करते हैं। सिंथेसाइज करना, रिलीज करना और स्टिमुलस का रिस्पांस देना, होमोस्टैसिस को मेंटेन करना और कोऑर्डिनेशन करना, ये तमाम इसके क्या होती हैं? सिमिलैरिटीज़ होती हैं। डिफरेंसेस इसके बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें कि इंफॉर्मेशन कैसे पास आउट होती है, अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेटली उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं और टारगेट तक पहुंचाते हैं। नर्वस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? इट इज़ थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कि इसमें नर्व इम्पल्स मूव करती है। सेंसरी रिसेप्टर्स, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सेंसरी रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं, उसमें एज सच रिसेप्टर्स नहीं होते, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट स्टिमुलस को, डिफरेंट सेंसेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। वो तमाम रिसेप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारी स्किन में है, हमारी बॉडी के अंदर है। रैपिडिटी, कि सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम तेज़ है। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये एज सच तेज़ नहीं होता जिस तरह नर्वस सिस्टम है, बहुत स्लो होता है, लेकिन इसका जो असर है वो देर तक रहता है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है तो फ़ौरन से आप क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट के अंदर साउंड फील हो रहा है तो आप क्या करते हैं? उससे दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैसेज बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। कनेक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर टारगेट साइट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता। एंडोक्राइन सिस्टम में जो कनेक्शन होगा वो टारगेट के साथ डायरेक्ट नहीं होगा, ब्लड स्ट्रीमिंग की मदद से जा रहा होगा, या फिर एक डक्ट के अंदर से हार्मोन्स जाते हैं जो क्या करते हैं? अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें हर पार्ट जो है वो कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, और ये तमाम सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं, फिर आगे पहुंचाते हैं, टारगेट तक पहुंचाते हैं। मतलब पूरी जो बॉडी है, बॉडी का हर हिस्सा जो है वो इसके कंट्रोल में है। रेस्पॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम के अगर हम रेस्पॉन्स का जिक्र करें तो बहुत स्लो होता है।
लेकिन इट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेल्स ऑफ टारगेट टिश्यूज। हर टारगेट टिश्यू से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी से रिलीज़ हो रहे होंगे, या फिर ये स्टमक के अंदर रिलीज़ हो रहे होंगे, या फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे होंगे। लेकिन ये इनका जो निकलने का, सिक्रीट होने का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है एज़ कंपेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज होगा वो बहुत स्पीडली जाता है और फ़ौरन से आप क्या मिलता है, रिस्पॉन्स देते हैं आप। तो विद इन सेकेंड्स ये काम हो रहा होता है नर्वस मैकेनिज्म के अंदर। क्या एंडोक्राइन सिस्टम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है? जी हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर मेजर रोल होता है, लेकिन जो नर्वस मैकेनिज्म है वो माइनर रोल प्ले करते हैं। इस तरह अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके पास ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स अपनी सक्रीशन सक्रीट करते हैं और उन सक्रीशंस को हार्मोन का नाम दिया जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको नरिशमेंट भी दे रही होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ केमिकल मैसेज लास्ट्स फॉर द लॉन्गर पीरियड, एक लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो असरअंदाज होगा, लाइक 25 साल 30 साल तक वो हार्मोन जो है उसको ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है, जो मैसेजेस का ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। एक्शन, एक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम इनवॉलेंट्री है और नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिहाज से वो वॉलेंट्री भी हो सकते हैं और इनवॉलेंट्री भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।